गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि इस सप्ताह में हमारा चिंतन शुक्रवार को न होकर बुधवार को होगा। तो हमने कल मंगलवार को चौथा अध्याय प्रारंभ किया था। चौथे अध्याय के हमने 4 श्लोक सीखने का प्रयत्न किया। आज हम 5वें श्लोक से आगे जाने का प्रयत्न करते हैं। 5वां श्लोक स्नेहा दीदी। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। इससे पहले अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन ने चौथे श्लोक में प्रश्न पूछा था कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था या उन्हें सिखाया था। ये बात मैं कैसे समझूं? क्योंकि इससे पहले भगवान ने क्या कहा था कि ये सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी, पहले ही श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि मैंने इस अविनाशी योग को, कौन सा योग? हमने ऐसा सोचा था ये कर्म योग है, किंतु शंकराचार्य हमारे जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग और कर्मयोग किस प्रकार से समानार्थी ही हैं, ये हमने समझने का प्रयत्न किया था। तो ये योग सूर्य को भगवान ने सिखाया। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से ये योग कहा और फिर उसने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। सब लोग भूल गए उसको। पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। तो इसके बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि सूर्य भगवान तो सृष्टि के आरंभ से हैं, कृष्ण तो अभी अभी के हैं, तो आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा। ये बात मैं कैसे समझूं? तो अर्जुन की हम पर कृपा है, क्योंकि हमारे मन में भी यही प्रश्न आता है कि कृष्ण यदि हमसे कहा कि मैंने ये योग सबसे पहले सूर्य को सिखाया था, तो सूर्य कब का था और मैं तो अभी कहूँ, ऐसा कैसा हो सकता है? तो फिर भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता है। तो शंकराचार्य हमारे गुरु क्या कहते हैं? वो कहते हैं, भगवान श्री वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन का ये प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, क्योंकि पुण्य पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है, परंतु मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ। इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है, इसलिए हे परंतप, मैं सब कुछ जानता हूँ। हम लोगों ने अभी तक चिंतन क्या किया है कि गीता में हमें केवल 2 मुख्य सीख मिलती हैं। पहली सीख ये है कि मैंने अपने आप को जो ये देह मान रखा है वो मैं नहीं हूँ, और दूसरी सीख ये है कि मैंने अपने आप को जो एक भिन्न, परिच्छिन्न, सबसे अलग एक जीव मान रखा है, इंडिविजुअल, ये मान्यता भी गलत है। ये 2 बातें अगर हमें समझ आ जाती हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो। हमारा ये कहना नहीं है कि हमने जगत में रहकर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, किंतु जगत में कार्य करके
लाभ हानि होगी, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लाभ हानि तो होगी, ऐसा नहीं है कि लाभ हानि नहीं होगी। लाभ हानि से अफेक्ट नहीं होना, लाभ हानि का परिणाम हम पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो भगवान ने हमसे दूसरे अध्याय में कहा था कि कर्म किया करो, कर्म करते रहो, लेकिन उसमें कर्ता भाव मत आने दो। कर्ता भाव यदि आता है तो कर्म का जो फल है उससे लाभ या हानि होगी और सुख या दुख प्राप्त होंगे। इन सुख दुखों में जब तक हम फंसे हुए हैं तब तक हमें ये जो अति गुह्य ज्ञान है कि हम देह नहीं हैं और हम जीव भी नहीं हैं, ये दोनों मान्यताएं हैं। इस प्रकार के ज्ञान के लिए हमें निष्काम कर्म करना पड़ेगा। हम जब तक सकाम कर्म करते रहेंगे कि अमुक एक कर्म करने से मुझे कुछ अच्छा फल मिलेगा, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता जब तक हमारे मन में रहेगी तब तक परम ज्ञान नहीं हो सकता। तो 2-3 अध्यायों में भगवान ने हमें यानी अर्जुन को कितना समझाया। स्थितप्रज्ञ के लक्षण समझाए, उसके बाद ये भी समझाया कि प्रकृति के नियमों के अनुसार हमने रहना भी चाहिए और प्रकृति के क्रियाकलापों में हमने योगदान भी देना चाहिए। ऐसा किए बिना यदि हम प्रकृति से कुछ ग्रहण करते हैं तो वो पाप होता है। हम जिस भी संस्था में रहें, परिसंस्था में या संस्था में, सामाजिक संस्था में, परिवार संस्था में, राष्ट्र संस्था में, जिस संस्था में हम रहते हैं उस संस्था को हमने कुछ ना कुछ योगदान पहले देना है, उसके बाद ही हमें उस संस्था से कुछ ग्रहण करने का या प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे यहाँ उल्टा हो गया सब कुछ। वी हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़ा सामने होना चाहिए ना गाड़ी से, हमने गाड़ी को घोड़े के सामने रख दिया। हमने हमारे अधिकारों के लिए लड़ना सीखा, किंतु हमारे जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। जब तक हम हमारे कर्तव्य पूरे नहीं करते हैं तब तक हम अधिकार के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। अधिकार के लिए अधिकारी नहीं होते हैं, अधिकार के अधिकारी नहीं होते हैं, तब तक हमें कुछ अधिकार प्राप्त होगा ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम इस सृष्टि में रहते हैं तो सृष्टि के जो संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उनके कारण सृष्टि का हम पर ऋण है, समाज का हम पर ऋण है, हमारे परिवार का हम पर ऋण है। तो हमें जितना संभव हो सकता है उतनी सेवा पहले करनी है, हमारा ऋण हटाना है, उसके बाद ही हम उस संस्था से कुछ ग्रहण करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम रहें तो हमारा जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र का जीवन अच्छा चल सकता है। ऐसा करते करते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त में हमारा ये सारा चिंतन जो है ये हमें पहले समझ आएगा। समझ आने के बाद उस प्रकार जीवन चलाने की हमारी सहज प्रवृत्ति हो जाएगी, उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हमें यदि इस बात का बोध हो जाता है
कि हमने अमुक एक कर्म करने से हानि होगी, संकट हो सकता है, तो हम वो कभी नहीं करेंगे। भगवान जो हैं ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, इसलिए उन्हें स्वयं के बारे में भी ज्ञान है और प्रकृति के बारे में भी ज्ञान है। प्रकृति में ही जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म ये सारा घटता है, ऐसा दिखता है। उसके जो नियम हैं वो सारे भगवान को ज्ञात हैं, इसलिए भगवान को ये पता है कि उसके कितने जन्म हो चुके हैं, क्योंकि उसने तो वो सारे जन्म स्वेच्छा से लिए हैं। भगवान का अवतार होता है स्वेच्छा से। जब कभी उसकी आवश्यकता होती है तब भगवान जब चाहें तब स्वयं को प्रकट कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ। हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग अपने प्रारब्धवश फिर से शरीर धारण करते हैं, क्योंकि चित्त शुद्धि अभी पूरी हुई नहीं है। इसलिए फिर आ जाओ फिर से स्कूल में, गेट एनरोल्ड अगेन, ट्राई टू लर्न योर लेसन्स। सीख अभी पूरी हुई नहीं है, इसलिए हम फिर से एक बार इस मृत्युलोक की पाठशाला में भेजे गए हैं। यदि हम यहाँ से कुछ सीख लेते हैं, बोध लेते हैं, बोध यदि पूर्ण हो जाता है तो ये समझ आएगा कि जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म ये केवल होता हुआ दिखता है। मेरा ना कभी जन्म हो सकता है, न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है, जो मैं हूँ, द रियल आई, दैट कैन नेवर बी बॉर्न, इट कैन नेवर डाई, इफ इट नेवर डाइज इट कैन नेवर बी रीबॉर्न। You will be reborn only if you can die. So if you are not even born, how can you be reborn? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। मेरे ज्ञान पर माया का, किसी भी भ्रम का कोई आवरण नहीं है, इसलिए है परंतप मैं सब कुछ जानता हूँ। अगला श्लोक स्नेहा दीदी। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया जो है ये भगवान के अधीन है, किंतु हम जैसे सामान्य जन माया के अधीन है। इसका जो उदाहरण मैंने सुना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गुरुजी ने ही दिया था। वो कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर सशस्त्र पुलिस वाले रक्षक हों तो क्या हो सकता है? जो बीच में मैं चल रहा हूं वो यदि किसी अपराध में दंडित किया गया है, अपराधी है, तो उसके लिए ये चार जो होंगे पुलिस वाले, ये उसको जकड़ के रखेंगे। So if I am a criminal, then the 4 policemen in 4 directions will control me. किंतु यदि बीच में मैं जो खड़ा हूँ वो पुलिस चीफ हूँ या जेलर हूँ, तो उसके जो आजू बाजू में 4 सशस्त्र गार्ड्स खड़े हैं, रक्षक, वो उसके अधीन होंगे। देखने के लिए दृश्य ऐसा दिखेगा कि 4 आदमी खड़े हैं, उनके पास शस्त्र हैं और बीच में और एक आदमी खड़े हैं। तो वो कौन है उस पर यह निर्भर करता है कि ये 4 जो हैं वो उसके अधीन हैं या इस
ये जो बीच में खड़ा है वो उन चारों के अधीन है। तो हमारी अवस्था उस कैदी जैसी है या उस अपराधी जैसी है जिसको माया रूपी चार सशस्त्र रक्षकों ने अपने काबू में रखा है। भगवान जो हैं वो उस जेलर जैसे हैं या इंस्पेक्टर जैसे हैं या पुलिस चीफ जैसे हैं जो उनको नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार से भगवान सारी माया को नियंत्रित करते हुए जब चाहे प्रकट हो जाते हैं, उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से आते हैं वो। किंतु हम हमारे कर्मों के कारण कर्मों के फलों को भोगने के लिए देह धारण करते हैं। हम में से बहुतांश लोग यहाँ पर जो हैं वो अपने आप को भाग्यवान समझें, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि हमारी अवस्था 1 घंटा इस वेदांत की चर्चा करने लायक है। मैंने कई बार कहा है कि भूखे पेट वेदांत की चर्चा नहीं हो सकती है। यदि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हुई हैं तो हम इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर सकते। तो पहले हमारा भौतिक जीवन सुखद होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। तभी हम इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। देखिए, गीता में हमारा भौतिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, वैश्विक जीवन सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी ही सीख है यदि हम उसे ठीक से समझें तो। किंतु यदि हम गीता के सिद्धांतों को समझना नहीं चाहते हैं और हमें जैसा लगता है वैसे ही हम करते रहते हैं, तो फिर उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। कर्म का सिद्धांत जो है वो त्रिकाल अबाधित है। शंकराचार्य हमारे गुरुजी कहते हैं कि तो फिर आप नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है? इस पर कहा जाता है, यद्यपि मैं अजन्मा, जन्म रहित, अव्ययात्मा, अक्षीण, ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर भी हूं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके वश में सब जगत बरतता है यानी बिहेव्स, बरतता है, वर्तता है या बरतता है, और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता, उस अपनी प्रकृति को मैं वश में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ सा हो जाता हूं। अन्य लोगों की भांति वास्तव में जन्म नहीं लेता। तो इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं शरीरधारी हुआ सा, जन्म हुआ सा लगता हूं। ये स्वयं कह रहे हैं कि ये सारी उनकी लीला है। तो हमें जो अनुभव आते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में, ये सारे के सारे अनुभव भगवान की लीला है केवल। इसका अर्थ क्या है कि ये हो रहा है ऐसा लगता है, हुआ सा लगता है, किंतु होता कुछ भी नहीं है। दादा आप क्या कह रहे हो? मुझे तो भूख लगती है, हुई सी नहीं लगती है, मुझे सचमुच भूख लगती है। तो फिर सचमुच खा लो। भूख लगी तो खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, ये किसने कहा है? हमारे जो अनुभव होते हैं ना, वो व्यावहारिक जगत में होते हैं और स्वप्न में आभासात्मक होते हैं।
प्रातिभासिक, ये व्यावहारिक है। और एक पारमार्थिक अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभव, जिसमें मैं अपने स्वयं को अनुभव करता हूँ और केवल अनुभव वहाँ पे है। वहाँ पे अनुभव करता और अनुभव हो रही वस्तु अनुभवकर्ता से भिन्न, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे इस प्रकार का अनुभव समाधि में आ सकता है, या इस प्रकार का अनुभव यदि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हमेशा टिका रह सकते हैं। हमने समझना केवल यह है कि जागृतावस्था में हमारा देह के साथ तादात्म्य हो जाता है और हमें जगत का अनुभव आता है। अनुभव तो आने आने वाला है, आने दो उसको, पर उसके प्रति हम उदासीन रहेंगे। हम जगत में हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, इन दोनों का पालन करते रहेंगे, किंतु उसमें फंसेंगे नहीं। इस प्रकार का जीवन यदि हम जी सकेंगे, जगत के कार्यों में हम उत्साहपूर्वक लगे रहें, किंतु उनमें आसक्त नहीं होना है हमें। हमारी समस्या यह है कि हम जगत में कार्य करते करते उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब समय आता है कि उस कार्य को हमने छोड़ना है, हमसे छूटता नहीं। इससे हमें ऊपर उठना है। स्नेहा दीदी, 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही, जब भी धर्म को ग्लानि आती है, उसके उत्थान के लिए मैं अवतार लेता हूँ और जगत की रक्षा करता हूँ। वह जन्म कब और किस लिए होता है, सो कहते हैं, हे भारत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति होती है, तब तब ही मैं माया से अपने स्वरूप को रचता हूँ। तो ऐसा है कि जगत में जो सारी प्रक्रियाएं होती है ना, वो ऊपर नीचे होते रहती हैं। सो द वर्ल्ड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू साइकिल्स। तो यदि धर्म के अनुसार जगत चल रहा है तो भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तो जगत को उठाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। हमारे अपने जीवन में भी यदि हम एक दृष्टिक्षेप डालते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम भोग में इतने लिप्त होते हैं कि जिस समय भोग चल रहा होता है उस समय हमें उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती नहीं है, उसका विचार भी नहीं आता है मन में। किंतु किसी भी प्रकार का भौतिक जो भोग है या प्राकृतिक या व्यावहारिक जो भोग है, उसकी एक सीमा हमें कालवश समझ में आ जाती है। इसके आगे ये कर्म जो है या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे सुख मिलने के बजाय दुख मिलता है। जगत में सभी वस्तुओं के बारे में
यही कहानी है। वस्तुओं के बारे में है, व्यक्तियों के बारे में है, स्थान के बारे में है, परिस्थिति के बारे में है। सभी में एक काल ऐसा आएगा जब जिसके कारण हमें सुख हो रहा था उसी के कारण हमें दुख होगा। तो ये सारा का सारा तो अनित्य है। तो यदि किसी बाहरी वस्तु के कारण मुझे आज सुख मिल रहा है तो वही वस्तु मेरे दुख का कारण होगी किसी दूसरे काल में। ये मुझे पक्का पता होना चाहिए। जब जब समाज में या सृष्टि में इस प्रकार का पतन होता है तो उस परिस्थिति का निवारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रकृति के नियमों के कारण ही ये सब होता है। यदि आप हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं ना, ऋतु, उनका विचार करेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में गर्मी बढ़ती है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसके कारण जो पृथ्वी पर जल है वो ऊपर चला जाता है बादलों में। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बादलों से फिर पानी बरसता है, फिर सृष्टि ठंडी हो जाती है। अच्छा, बारिश समाप्त हो गई, ठंडी हो गई, तो अभी पानी का ऊपर जाना थोड़ा कम हो गया। तो उस ठंड के कारण प्रकृति में और परिवर्तन आते हैं। फिर ठंड का जो ऋतु होता है वो समाप्त हो जाता है, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का जो चक्र है ये हमेशा कार्यरत होता है। तो जब अधर्म ऊपर आ जाता है तो उसको नीचे करने के लिए फिर से भगवान जन्म लेते हैं, अधर्म को नीचे करते हैं, फिर धर्म को उठाते हैं। तो धर्म, अधर्म, फिर से धर्म, फिर से अधर्म, इस प्रकार से ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। ये चक्र हमेशा चलते रहता है। आगे वाला श्लोक स्नेहा दीदी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं या भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। किस लिए? सन्मार्ग में स्थित साधुओं का परित्राण अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। किस लिए प्रकट होते हैं? साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की हर प्रकार से स्थापना करने के लिए। अगला श्लोक स्नेहा दीदी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वह मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि कर्म दिव्य हैं अर्थात अलौकिक हैं, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाले हैं। इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जानता है, हे अर्जुन, वो इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे पास आ जाता है अर्थात वो मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक नेहा दीदी। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। राग, भय और क्रोध इनसे सर्वथा रहित जो साधक है, मेरे में ही तल्लीन, मेरे में ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यदि हम भगवान ने हमें जो शिक्षा दी है, जो कुछ भी हमें सिखाया है, उसका पालन करते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो हम भगवान से अवश्य मिल जाएंगे, भगवान को ही प्राप्त होंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं, किंतु पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध चले गए हैं, ऐसे रागादि दोषों से रहित, ईश्वर में तन्मय हुए, ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वर के ही आश्रित केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्मा विषय ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर के भाव को यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। कितना लंबा था देखो ये वाक्य, किंतु हमने उसको शब्दों में या छोटे छोटे फ्रेजेस में ब्रेक डाउन करके जब पढ़ा तो हमें समझ आ गया सरलतापूर्वक, है ना। ज्ञान तपसा यह विशेषण इस बात का द्योतक है, किस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। अभी इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। अब देखिए, ये जो ज्ञान मार्ग है, इसके अलावा जो कुछ भी है, भक्ति मार्ग हो गया, कर्म मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया, या व्यावहारिक जगत में भी जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उनमें सब में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुछ कर्म करने की अपेक्षा होती है। उदाहरण था, कर्मयोग मैंने सीख लिया, कर्मयोग सीखने के बाद कर्मयोग करना भी तो पड़ेगा। अच्छा, भक्ति योग मैंने सीख लिया, भक्ति योग करने के बाद, भक्ति योग सीखने के बाद मुझे भक्ति या उपासना करनी पड़ेगी ना, तभी तो कुछ फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। अच्छा, योग मार्ग मैंने सीखा है, अष्टांग योग मैंने सीखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि का जो योग सूत्र है वो मैंने पूरा पढ़ लिया है, समझ भी गया है। फिर क्या करना है? फिर जो उन्होंने कहा है वो करना है, तभी तो होगा योग चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। क्या कब होगा? जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, तब। उसके लिए क्या करना है? करो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे 8 जो अंग हैं, इनको करो। अर्थ क्या है कि हमने ज्ञान प्राप्त किया पहले, उसके बाद कुछ ना कुछ कर्म करने की अपेक्षा है। अब ज्ञान मार्ग में ऐसा है कि हमने ये सीख लिया कि ये देह में नहीं, मैंने ये भी सीख लिया कि ये जीव जो मैं अपने आप को मानता हूं या मानता था, वो भी मैं नहीं हूं। उसके बाद क्या करना है? समझ गए, करना कुछ भी नहीं है, जो कल कर रहे थे वही करो आज फिर एक बार। अब जैसे मेरे पीछे आपको ये जो पेड़ दिख रहे होंगे, कुछ पेड़ों के पत्तों का रंग हरा है, कुछ पेड़ों के पत्तों का रंग लाल है, कुछ पेड़ों के पत्तों का रंग पीला है। ये समझ गया मुझे। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल समझना है, करना कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग में मेरे अपने स्वरूप को मैंने समझना है, और उस स्वरूप को समझने के बाद ज्ञान मार्ग में करना कुछ शेष नहीं रहता है। अन्य मार्गों के तुलना में ज्ञान मार्ग में
ज्ञान होने के बाद कुछ करने की अपेक्षा नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम ज्ञान मार्ग में लगे रहेंगे तो अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। ज्ञान मार्ग में कोई अन्य तप की अपेक्षा नहीं है। स्नेहा दीदी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मद्वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन यानी पृथा के पुत्र, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। जो जिस भाव से जिस प्रकार की भक्ति से मुझ तक आएगा उनको मैं उस प्रकार स्वीकार करूँगा और मेरा उनके प्रति व्यवहार वैसा ही होगा जैसा उनका मुझके मेरे प्रति होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमने वही करना चाहिए जो हम अपेक्षा करते हैं औरों से वो हमारे साथ करें। सो वी शुड डू अनटू अदर्स व्हाट वी वुड लाइक अदर्स टू डू टू अस। तो भगवान भी यही कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। जो भगवान ने बताया है मार्ग उसी का अनुकरण सब लोग करते हैं। तो जिस प्रकार से भक्त भगवान के शरण में जाएगा उस प्रकार से उस भक्त को भिन्न भिन्न अनुभव आएंगे। शंकराचार्य हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, तब क्या आप में राग द्वेष है जिससे कि आप किसी किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते। इस पर कहते हैं जो भक्त जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूं, अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूं। समझ में आया? जो भक्त जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूं, अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूं, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तथास्तु, जो इच्छा तुम्हारी है वो भगवान पूरी कर देंगे। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए अब देखो, एक ही पुरुष में मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व, फल की इच्छा करना और मोक्ष की इच्छा करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। यदि मेरे मन में किसी फल की अपेक्षा है, फल की इच्छा है, तो मैं इस सृष्टि में इस जगत में फंसा रहूंगा, क्योंकि जो जो कर्म मैं कर रहा हूं वो कर्म फल की इच्छा के कारण हो रहे हैं। तो मैं कर्म में भी आसक्त हो जाऊंगा और फल में तो आसक्त हूं ही। इसलिए तो मैंने कर्म में मेरी शक्ति लगाई है। तो एक ही पुरुष में मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व, फल की इच्छा करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, जो फल को न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मोक्ष है उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी सन्यासी और मोक्ष हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तों का दुख दूर करके, इस प्रकार से जो इस तरह से मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूं। राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता। हे पार्थ, मनुष्य सब तरह से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं, जो जिस फल की इच्छा से
जिस कर्म के अधिकारी बने हुए, यानी उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य सब तरह से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं। जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए हैं, बने हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। ऐसा है कि यदि हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ चिंतन कर रहे हैं, जो कुछ विचार कर रहे हैं, ये सारा भगवान को पहले ही ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और जो कुछ भी यहाँ पे घटित हो रहा है वो सारा का सारा उसे पता है। यदि हमें ये हमेशा ध्यान रहे कि हम जो कर रहे हैं, जिसका विचार कर रहे हैं, ये सारा का सारा ईश्वर देख रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज अंडर सर्वेलेंस, वी आर ऑलवेज अंडर ए कैमरा। तो कैमरा स्कैनर में पकड़े न जाएं, इसलिए लोग जो चोरी करना चाहते हैं उन्हें उसको अवॉइड करना ही अच्छा है। तो यदि हम जगत में कर्म करेंगे अपने फल के लिए, तो फल तो भगवान की इच्छा से या भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो जाएगा, किंतु सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का जब सब प्रकार से अनुसरण करते हैं, जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए हैं, उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य यदि हम हैं तो हम उसी प्रकार का कर्म करेंगे जिसके कारण हमें अच्छा फल मिले। ऐसे ही तो करते हैं। मनुष्य जन्म में ही कर्म करने का स्वातंत्र्य है। किसी और योनि में अगर आप देखेंगे तो उन्हें कर्म स्वातंत्र्य उतना नहीं है, वो उनकी योनि के अनुसार ही बरतते हैं। किंतु हमारे यहाँ मनुष्य में, मनुष्य के सामने विकल्प होते हैं, चॉइसेस। ये करूं या ये करूं, ये करूं या वो करूं। उस प्रकार से हम जब कर्म करते हैं तो हमें उस कर्म का जो योग्य फल है वो मिलता है। यदि हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत जो जानता है वो ही ज्ञानी है, क्योंकि वो उसी प्रकार से अपना जीवन चलाएगा। 12वां श्लोक स्नेहादि। काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं जन्त इह देवताः ब्रह्मिमानुषे सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। यदि राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर की दया समान है एवं आप सब फल देने में समर्थ हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर ये सारा विश्व वासुदेव रूप है, इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते? इसका कारण सुन। भगवान कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। श्रुति में कहा है कि जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है कि वो देवता दूसरा है और मैं उपासक दूसरा हूं, यानी द्वैत है, वो कुछ नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही यह देवताओं का पशु है। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्यलोक में, मनुष्यलोक कौन सा है? जिसमें कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि
उसमें हम यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि, उसका बोध और उसका लाभ शीघ्र ही हो जाता है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है। यह विशेषता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण से भगवान अन्य लोगों में भी कर्मफल की सिद्धि दिखलाते हैं, पर मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार, ये विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। मेरा स्वयं का ऐसा अनुभव है कि जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है, सो एज आवर परसेप्शन बिकम्स क्लियरर एंड क्लियरर, तो हमें कर्म और कर्मफल, इन दोनों में जो संबंध है उसका स्पष्ट अनुभव आता है। स्पष्ट अनुभव आता है। यदि हम उनकी ओर ध्यान दें तो, यदि ध्यान नहीं देते हैं तो फिर तो हम मूर्ख ही हैं। भगवान हमें, हम जहाँ हैं वहाँ से ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए हमें ये सारी गीता प्रेम पूर्वक सिखा रहे हैं, अर्थात अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन ने जो सारे प्रश्न पूछ लिए भगवान से, वो हमारे भी वैसे ही थे, वैसे ही रहते हैं हमेशा, है ना। इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते, इसका कारण सुन। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। श्रुति में कहा है कि जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है वह की, क्या लिखा है? श्रुति में कहा है कि जो अन्य देवताओं की इस भाव से उपासना करता है कि वह, यानी देवता दूसरा है और मैं उपासक हूं, यानी द्वैत है। वो कुछ नहीं जानता, जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में सिद्धि शीघ्र हो जाती है। इस वाक्य में, लोके, इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण से भगवान अन्य लोगों में भी कर्मफल की सिद्धि दिखलाते हैं, परंतु मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, ये विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि श्रेष्ठ होती है। यदि हम हमारा कर्तव्य ठीक तरह से पालन करते रहेंगे तो हमें अवश्य ये अनुभव आएगा। इसके बाद वाला श्लोक स्नेहा दीदी 413। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की है, मैंने किया है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। भगवान ने ये धर्म निर्माण किए और वर्ण निर्माण किए। उस यानी सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय को, परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि मैं कर्मों से, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते।
इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी भी कर्मों से नहीं बनता है। तो ये 4 वर्ण जो हैं इनको भगवान ने कैसे बनाया होगा? सो in what mindset, I would say, in what mindset does a person operate? A person operates according to चातुर्वर्ण्य। तो ये मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता है। अब देखो, ये वर्ण के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हम सुनते हैं। वर्ण जो है वो जाति के संग जोड़ दिया गया। हमने ये समझ लिया है कि वर्ण ही हमारी जाति है। ऐसा नहीं है। वर्ण जो है वो गुणों के अनुसार हमारे स्वभाव का वर्णन है, हमारे जीवन का वर्णन है। वर्ण न होते हुए वर्ण न है। वर्ण का एक और अर्थ है कि वर्ण यानी कलर, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, ये वर्ण है, कलर। वर्ण जो है ये वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्ण कौन से हैं? एक वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। हम ये सोचते हैं कि ये 4 वर्ण जो हैं ये वर्ण न होते हुए जातियां हैं। ये जातियां नहीं है। जाति इस शब्द का अर्थ है हम जिस योनि से बाहर निकले हों वो। तो हम सब की जाति क्या है? हम सब की जाति मनुष्य जाति है। हम सब मनुष्य जाति के प्राणी हैं। वर्ण जो है ना वो कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार तय होता है। वर्ण 4 हैं और गुण कितने हैं? गुण 3 हैं। अब ये 3 गुणों को वर्णों में हम कैसे देखेंगे? हाउ विल 3 मैनिफेस्ट एज 4? गुण तो 3 ही हैं लेकिन वर्ण तो 4 है। ये कैसे हो गए? फिर प्रकृति के गुणों से वर्ण होते हैं ऐसा भगवान कैसे कहते हैं? तो हमने 3 गुण सुने हैं। एक है सत्वगुण। सत्वगुण द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ नॉलेज, द मोड ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी, सत्वगुण। दूसरा है रजोगुण, द मोड ऑफ पैशन, द मोड ऑफ एक्टिविटी, द मोड ऑफ एक्शन। और तीसरा जो है वो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। तमोगुण नाम से ही जो कहता है, तम यानी डार्क। तमोगुण डार्क है, डल है, हैवी है, नॉट वेरी एक्टिव। तो ये है तमोगुण। तो सत्वगुण यदि ऊपर है, सत्वगुण का प्रादुर्भाव है, और रजोगुण और तमोगुण ना के बराबर है। रजोगुण जितना चाहिए उतना ही है और तमोगुण भी जितना चाहिए उतना ही है, यानी ना के बराबर। ऐसी यदि कोई व्यक्ति आपको मिलती है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। इस समय हम लोग गीता का जो चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते हुए हम सारे ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनका जो गुण है वो ये है कि किसी भी प्रक्रिया के तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। सत्व जो है वो ज्ञान प्रधान है। तो हमारा अभी जो चिंतन चल रहा है, ज्ञान की उपासना कर रहे हैं हम लोग।
हम सभी ब्राह्मण हैं। यदि रजोगुण और सत्वगुण ये दोनों का प्रादुर्भाव होता है और तमोगुण कम होता है, इस प्रकार के प्रगटीकरण को हम कहेंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वो सत्वगुण युक्त है और रजोगुण युक्त भी है, जो कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसका स्वभाव कुछ करने का है किंतु सत्वगुणी है, वो है क्षत्रिय। अच्छा, तीसरे ऐसे हैं वैश्य, जो रजोगुणी तो हैं किंतु उनका रजोगुण प्रकृति के विषयों के बारे में है, जगत की वस्तुओं के बारे में है, तो उनका रजोगुण और तमोगुण ऊपर है और सत्वगुण नीचे है। तो जगत में प्रक्रियाएं किस प्रकार चल रही हैं, उनसे उनको कोई लेना नहीं। वो जिस प्रकार जगत चलता है उसको हम अपने लाभ के लिए किस प्रकार चलाएंगे, हम यदि कुछ करेंगे तो हमें परिणाम स्वरूप कुछ मिलेगा, इस प्रकार की मनस्थिति जिसकी है उसे वैश्य कहते हैं, ट्रांजैक्शनल। और चौथी जो प्रवृत्ति है वो तमोगुण प्रधान है, उसमें सत्वगुण गुण भी कम है और रजोगुण भी कम है। जो आलसी है या जो कुछ सोचना नहीं चाहता है, जितना वो कर सकता है उतना ही करता है, अन्य समय वो आलस्य में रहता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे शूद्र। तो 3 गुण कैसे 4 वर्णों में विभाजित हो गए? सत्वगुण ब्राह्मण, सत्वगुण रजोगुण क्षत्रिय, रजोगुण तमोगुण वैश्य, तमोगुण शूद्र। तो हम ही तय कर सकते हैं हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। यदि हम हमारे पूरे दिन का जो कार्यक्रम होता है, हमारी दिनचर्या, उसमें देखेंगे तो प्रातः काल में जब हम अपना शरीर शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो हम शूद्र होते हैं। उसके बाद हम नहा धोकर इस चिंतन में आते हैं तो हम सब ब्राह्मण हैं। हम स्वयं की रक्षा हमेशा करते हैं, स्व संरक्षण ना चाहते हुए करते हैं। हम जगत में रहते हुए जीवाणुओं की मार से अपने आप को बचाते हैं हमेशा, क्षत्रिय, ना चाहते हुए भी। तो पहले हम शूद्र होते हैं, फिर हम ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर हम ऑफिस जाते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ मिलता है, ट्रांजैक्शनल। तो इस प्रकार से जो व्यवहार करता है वो वैश्य है। तो मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही शूद्र हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ और मैं ही वैश्य हूँ। हम सभी लोग वैसे हैं। जिनमें जो प्रवृत्ति अधिक है उस प्रकार से उसका वर्णन होता है, उस प्रकार से उसकी जाति नहीं होती है। जाति और वर्ण में अंतर है, तो ये अंतर हमें समझना चाहिए। हमारे जो गुरु हैं शंकराचार्य जी, वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं है। ये नियम किस कारण से है ये बताने के लिए अगला श्लोक कहते हैं, अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं, ऐसा आपने कहा। सो नियम पूर्वक वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे के मार्ग का क्यों नहीं करते हैं? इस पर कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व रजतम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष है, समाज पुरुष है, सृष्टि का पुरुष है, उसका जो मुख है
वो है ब्राह्मण। उनमें से सात्विक सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण के शम दम तप इत्यादि कर्म हैं, जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रिय के शूरवीरता तेज प्रभृति आदि कर्म है। अच्छा, जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है ऐसे के वैश्य के कृषिक आदि कर्म है, तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्राय है। ऐसी ये चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व श्लोक में मानुषे लोके यह विशेषण लगाया गया है। यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता है तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा, इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर कहा जाता है कि यद्यपि माइक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूं, तो भी वास्तव में मुझे अकर्ता ही जान, तथा इसीलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ। भगवान कहते हैं कि मैंने इन चारों वर्णों का निर्माण किया है, गुणों और कर्मों के अनुसार वर्ण मैंने उत्पन्न किए हैं। तो भगवान ने उत्पन्न किए से लगते हैं। शंकराचार्य हमारे जो गुरु हैं, उनके गुरु के गुरु तो कहते हैं ना, यहाँ सारा हुआ सा लगता है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर्वै न विमुक्ता, इत्तेषा परमार्थता। यहाँ पे न कोई बंधन में है, न कोई मोक्ष आता है, न किसी को मुक्ति मिलती है, न कुछ निर्माण होता है, न कुछ नष्ट होता है। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा केवल लगता है, किंतु जो प्रकट होता है ऐसा लगता है, उसके नियम है। तो इस प्रकट होने वाली सृष्टि के जो नियम है, इनका जो नियंता है वो ईश्वर है। इसके बारे में और चिंतन करेंगे। आज वैसे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो हम लोग यहाँ रुकते हैं और फिर हम फिर से चिंतन करेंगे अगली बार जब मिलेंगे तब। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।